सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम लोग अपने डेटा पे वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारे क्लासेस को बंद कर लेता हूँ। तो स्प्रिंग के अंदर वैलिडेशन के लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, स्प्रिंग वैलिडेशन। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ हम लोग एमवीएन रिपोजिटरी पे चलते हैं और यहाँ से स्प्रिंग वैलिडेटर डिपेंडेंसी उठाते हैं, स्प्रिंग वैलिडेशन। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने सर्च किया हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। हम जस्ट सिंपल स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन पे चलेंगे। ठीक है, देन वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं 3.3.0 और यहाँ से डिपेंडेंसी को करते हैं कॉपी और अपने पॉम फाइल के अंदर जस्ट इसको पेस्ट कर लेते हैं। डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया हमने पॉम के अंदर। अब वैलिडेशन तो हमें डेटा पे लगाना है, तो उसके लिए चलते हैं अपने एंटिटी क्लास के अंदर। ठीक है, तो यूजर में 3 फील्ड है, आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर। सबसे पहले हम लोग नेम पे वैलिडेशन लगाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं नॉट इम्पटी। नॉट इम्पटी यूज करते हैं और यहाँ पैरामीटर में पास कर देते हैं एक मैसेज, नेम कैन नॉट बी नल और ब्लैंक। ये तो हो गया नॉट इम्पटी के लिए। अगर हमें कुछ लेंथ की लिमिटेशन लगानी है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा @size। ये सारे एनोटेशन हमने जो अभी डिपेंडेंसी ऐड की है स्प्रिंग वैलिडेशन की, उसके थ्रू यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम मिनिमम दे देते हैं कि नेम एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए कैरेक्टर और मैक्स कर देते हैं 1330 एंड मैसेज एक पास कर देते हैं। अगर किसी भी तरीके का ये वैलिडेशन फेल होता है तो उस केस में हमें क्या मैसेज मिलेगा, द लेन। ठीक है, तो ये तो नेम पे लग गया। अब जस्ट सिंपल इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सर्विस को करते हैं रीस्टार्ट और यूजर चलते हैं इंसोम्निया पे। यहां से एक यूजर ऐड करते हैं और इसका लेंथ मैं कम कर देता हूं, 2 ही डालता हूं अभी। ठीक है, और ईमेल कर देता हूं मैं ap@gmail.com। ठीक, और इसको करते हैं सेंड। ठीक है, तो जैसे हमने रिक्वेस्ट को सेंड की तो हमें एक एरर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो कस्टम मैसेज पास कर रखा है और ये मैसेज तो हमें रिस्पॉन्स में मिला नहीं। इसको फिक्स करने से पहले ये चेक कर लेते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू डाल के ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ ABCD, सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब जो हमने साइज दिया हुआ है यहाँ पे 3 to 30 का, ये वर्क कर रहा है। जैसे 4 कैरेक्टर दिया तो डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 कैरेक्टर पास कर रहे हैं उस टाइम पे हमें एरर मिल रहा है इंटरनल सर्वर। लेकिन हमने मैसेज तो कस्टम पास करके रखा हुआ है यहाँ पे, वो मैसेज तो हमें मिला नहीं। उसके लिए क्या करना होगा कि जो हमने एक्सेप्शन हैंडलर बनाया हुआ है वहां पे हमें कुछ कोड लिखने पड़ेंगे।